फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज कैंडलस्टिक पैटर्न में एक नया कैंडलस्टिक पैटर्न लेकर आया हूं मैं आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये। तो डेफिनेटली आज हम सीखने वाले हैं मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, किस तरह से दिखाई देता है, किस तरह से फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के डेट में। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और डेफिनेटली आपके प्राइस एक्शन में या फिर ट्रेडिंग एक्शन में, ट्रेडिंग प्लान में ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट द मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ चीज़ें हैं छोटी सी, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने से पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कैसी होती है। लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न किसे कहते हैं, लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न किसे कहते हैं, शॉर्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, शॉर्ट बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है। तो क्या आपको ये सारी चीजें पता है? नहीं पता है? नहीं पता है तो चलो पता करते हैं ये सारी चीजें। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है। लॉन्ग मतलब कितना लॉन्ग, किसके कंपेयर में लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ इस तरह की कैंडलस्टिक, ठीक है, तो ये लॉन्ग है बट किसके कंपेयर में, हाँ? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा। लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक मतलब कितनी लंबी, ठीक है। शॉर्ट मतलब कितनी शॉर्ट, किसके कंपेयर में शॉर्ट। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती होगी। डेफिनेटली इसका आंसर यही है कि प्रीवियस जो कैंडल्स होंगी आपके, ठीक है, प्रीवियस कैंडल्स जो होगी, ट्रेडिंग कैंडल्स जो है, उस कैंडल्स के कंपैरिजन में लॉन्ग कैंडलस्टिक, ठीक है। अगर ये आपकी ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है, ठीक है, इसका ओपनिंग यहाँ पर और क्लोजिंग यहाँ पर है, हाई यहाँ पर है और यहाँ पे लो है, ठीक है। अगर इस तरह की ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है पिछले कैंडलस्टिक के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा 3 से 4 गुने या 5 गुने बड़ी होती है कैंडलस्टिक, तो ये लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक कहलाती है। सिमिलरली इसी तरह से लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक भी इसी तरह से फॉर्म होगी। कुछ एक बड़ी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है किसके कंपेयर में, पिछले कैंडल्स के कंपेयर में, ठीक है, पिछले कैंडल्स के कंपेयर में। कुछ इस तरह से कैंडल्स है, मान लीजिए इसके पिछले कैंडल्स इस तरह से जा रहे थे, फिर यहाँ से लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है। लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आप इस तरह से बोल सकते हो क्योंकि पिछले कैंडलस्टिक के कंपैरिजन में इसका बॉडी देखिए कितना छोटा है और इसका बॉडी देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स से ज़्यादा ही है। तो इस तरह की अगर कैंडलस्टिक बने तो उसे लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक कहते हैं। सिमिलरली शॉर्ट बुलिश कैंडलस्टिक मतलब अभी इसी केस में अगर मैं ये वाला केस कंसिडर करूँ, ठीक है, ये वाला केस कंसिडर करूँ, तो ये बड़ी कैंडलस्टिक है, उसके कंपैरिजन में मेरी जो ये कैंडलस्टिक है, ठीक है, या फिर ये कैंडलस्टिक है, ये शॉर्ट बुलिश कैंडलस्टिक है, ठीक है। ये भी अगर ओपनिंग इसका यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है, अप में क्लोजिंग दे रहा है, हायर अप में बना रहा है, लोअर लो में बना रहा है, तो ये मेरा एक ग्रीन कैंडलस्टिक है, तो इसे मैं शॉर्ट कैंडलस्टिक, शॉर्ट बुलिश कैंडलस्टिक बोलूँगा। और सिमिलरली अगर यहाँ से एक बड़ी कैंडलस्टिक बन गई है और एक छोटी सी फिर से रेड कैंडल बनती है, ठीक है, रेड कैंडल बनती है, आ, इस तरह से रेड कैंडल बनती है और ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है, ठीक है, ये लो है और ये हाई, ठीक है। तो इस तरह की अगर रेड कैंडल बनती है तो ये जो मेरी है शॉर्ट बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। शॉर्ट बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है हमारे चार्ट में, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि लॉन्ग डे, लॉन्ग बुलिश डे मतलब क्या होता है, जब अगर उस दिन चार्ट में, डेली चार्ट में एक बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कैंडल्स। अगर बड़ी कैंडल बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग बुलिश डे कहते हैं। अगर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है तो उसे क्या कहते हैं, लॉन्ग बेरिश डे बोलते हैं, लॉन्ग बेरिश डे। ठीक है। उसी केस में अगर आप देखो कि अगर कंटिन्यू ट्रेड चल रहा है, ठीक है, बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर डे पे आपकी एक छोटी सी कैंडल फॉर्म होती है, पूरे दिन भर में इतनी ही ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, शॉर्ट बुलिश डे बोलेंगे। ठीक है। एंड सिमिलरली रेड कैंडल अगर फॉर्म होगी, ठीक है, रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है, ये मान लेते हैं ये रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल अगर फॉर्म होगी, ओके, बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होगी है, या फिर यहाँ से आप देखो बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होते हुए आ रही है, बट नीचे जाके एक छोटी सी रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, तो ये ट्रेडिंग रेंज काफ़ी कम होता है, तो इसे शॉर्ट बेरिश डे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। इसके बेसिस पे ही हम मारूबुजू के बारे में बात करने वाले हैं, और मारूबुजू किस तरह से दिखाई देती है वो भी हम थोड़ा देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं आगे। मारूबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई कैसे देता है, कुछ इस तरह से आपको मारूबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देंगे। यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया जाता है मारूबुजू को, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लाइक मारूबुजू फुल मारूबुजू, ओपन मारूबुजू एंड क्लोज मारूबुजू। ठीक है, तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप देखो मारूबुजू फुल मारूबुजू किस तरह से दिखाई देते हैं, उनमें कोई भी शेडो नहीं होती, कोई भी विक नहीं होता है। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस एंड लो प्राइस सेम होते हैं बुलिश में, और हायर प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस सेम होते हैं। ठीक है, सिमिलरली फुल मारूबुजू में अगर बेरिश मारूबुजू की बात की जाए तो यहाँ पर ओपनिंग प्राइस एंड हायर प्राइस सेम होते हैं, एंड क्लोजिंग प्राइस एंड लोअर प्राइस सेम होते हैं। ठीक है, यह आपको एक देखने मिल जाएगा। इसके साथ ही मारूबुजू में जो है क्लोजिंग प्राइस के पास आपको एक वीक मिलेगी। ठीक है, ये बुलिश कैंडलस्टिक में भी क्लोजिंग प्राइस के पास आपको वीक मिलेगी, जिसे हम ओपन मारूबुजू बोलते हैं। ओपन मारूबुजू मतलब क्लोज होते होते ही ओपन रह गई है वो। ठीक है, यहाँ पे क्लोज होते होते ही ओपन रह गई है, तो ये ओपन मारूबुजू होता है। सिमिलरली क्लोज मारूबुजू में क्या होता है कि ओपनिंग के पास, ठीक है, ओपनिंग प्राइस जो होती है वहां पे ओपन दिखाई देगा आपको, बट क्लोज प्राइस क्लोज रहता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ओपन मारूबुजू में आपका ओपनिंग प्राइस पर कोई भी वीक नहीं होता है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पर आपका वीक होता है। तो जहां पे वीक होगा उसका नाम नहीं डालना है। ठीक है, उस इंडिकेट करते वक्त उसका नाम नहीं डालना है। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पर वीक है, तो ये क्या होगा, ओपन मारूबुजू होगा। यहाँ पर ओपनिंग प्राइस पर वीक है, ठीक है, ओपनिंग प्राइस पर वीक है, मतलब ये क्लोज मारूबुजू होगा। ठीक है, सिंपल होगा, समझ में आ गया। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, प्लान करते हैं और डिस्कस करेंगे कि बुलिश मारूबुजू किस तरह से चार्ट में वर्क करते हैं, और बेरिश मारूबुजू किस तरह से चार्ट में वर्क करते हैं। वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल मारूबुजू की बात की जाए, फुल मारूबुजू में बुलिश कैंडलस्टिक की बात करेंगे, चाहे वो फुल हो, ओपन हो एंड क्लोज हो, तो तीनों में हम किसकी बात करेंगे, बुलिश की ही बात करेंगे फिलहाल। इसके बाद के स्लाइड में हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करेंगे। ठीक है, तो जहां तक की बात की जाए फुल मारूबुजू बुलिश कैंडलस्टिक की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ओपनिंग प्राइस आपका कभी भी ओपनिंग प्राइस एंड लो प्राइस हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस और हायर प्राइस आपका हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का आपको वीक देखने नहीं मिलेगा, तो ये फुल मारूबुजू कहलाएगी। ओके, इसी तरह से एक छोटी सी फुल मारूबुजू भी देखने मिल सकती है, इसीलिए मैंने आपको लॉन्ग बुलिश डे एंड शॉर्ट बुलिश डे आपको एक्सप्लेन किया, सो दैट आपको समझ में आए कि इंटेंसिटी, जो बाइंग इंटेंसिटी है वो भी आपको समझ में आनी चाहिए, और बाइंग इंटेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मारूबुजू फुल मारूबुजू कैंडलस्टिक जब फॉर्म होती है मार्केट में, तो वो आपको समझ में आए कि काफी हाई इंटेंस बाइंग हो रही है। अगर वही आपको शॉर्ट कैंडल दिखाई दे तो उसमें हाई इंटेंस देखने नहीं मिलता है, डेफिनेटली वो एक मारूबुजू
की तरह दिखाई देगी, उसके सारे कंडीशन फुलफिल होंगे, ओपनिंग एंड लो प्राइस सेम होंगे एंड क्लोजिंग एंड हाई प्राइस सेम होंगे, बट उसे हम मारुबुजु फुल मारुबुजु नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि उसका ट्रेडिंग रेंज जो है, ट्रेडिंग प्राइस रेंज जो है वो काफ़ी कम होता है, वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है, तो इसमें वो हाई इंटेंसिटी आपको देखने नहीं मिलेगी। इसके नीचे आप वॉल्यूम भी नोटिस करोगे, ठीक है, इसके नीचे आप वॉल्यूम भी नोटिस करोगे तो उतनी हाई वॉल्यूम देखने नहीं मिलेगी एज कंपेयर टू दिस लॉन्ग लॉन्ग फुल बुलिश मारुबुजु, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी नोटिस करनी होती है आपको चार्ट में जब भी आप मारुबुजु को लेके ट्रेड करने का प्लान कर रहे हो तो, ठीक है। तो फुल मारुबुजु का यूज कब होता है, ठीक है, तो मान लेते हैं एक आपका कंटिन्यूस अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, ओके। अचानक से एक बुलिश फुल बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाती है इस तरह से, ठीक है। इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, मतलब आपकी ये बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हो गए। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से अप ट्रेंड और कंटिन्यू रहने वाला है, ये आपको इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर बायर ने और भी तेजी से एंट्री ली है और आपको होल्ड करने की सलाह मिलती है। चार्ट आपको कहता है कि आप होल्ड कीजिए, अभी बाइंग मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है मार्केट में, ठीक है। एक ये आपको मिल गया। दूसरा एप्लीकेशन इसका ये होता है कि जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक मेजर सपोर्ट आपको दिखाई देती होगी, मेजर सपोर्ट पर आकर यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज जो कैंडल्स की ट्रेडिंग रेंज है वो काफी कम हो जाती है, मतलब शॉर्ट कैंडल्स बनने लगते हैं, छोटे छोटे कैंडल्स बनने लगते हैं। उसी के कंपैरिजन में एक अचानक से एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनता है, ठीक है, एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल फुल मारुबुजु बुलिश कैंडल बनता है। तो यहाँ से एक आपको ट्रेंड रिवर्सल की भी जानकारी मिल जाती है कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ध्यान में रखिए, एक सपोर्ट डाउन ट्रेंड रहे और सपोर्ट पर फुल मारुबुजु बुलिश कैंडल बने आपका, और इसके नीचे जो है वॉल्यूम भी काफी ज्यादा रहे, ठीक है। ये सारे कंफर्मेशन आपको बताते हैं कि यहाँ से डाउन ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि मारुबुजु कैंडलस्टिक जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की भी जानकारी दे देता है। अगर वो अप ट्रेंड में बन रहा है तो वहां से ये कंफर्म होता है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। अगर डाउन ट्रेंड में बनता है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में एक मेजर सपोर्ट पर बनता है विथ हाई वॉल्यूम, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि बेरिश ट्रेंड जो थी अब रिवर्स होके बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको फुल मारुबुजु बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से मिल जाती है, ओके। इसके बाद ही हम बात करते हैं ओपन मारुबुजु की। ओपन मारुबुजु मतलब अगर क्लोजिंग प्राइस के पास आपका विक है तो उसे ओपन मारुबुजु कहते हैं। सिमिलरली अगर ओपनिंग प्राइस के पास आपका विक आता है तो उसे क्लोज मारुबुजु बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गए, ठीक है, ओके। तो अब इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो कैंडल जो बन रहा है, ठीक है, बुलिश कैंडल बन रहा है, उसमें जो बॉडी होगा, बॉडी ऑलमोस्ट 95% होगा फुल बॉडी लेंथ के, ठीक है, फुल बॉडी लेंथ के। मान लेते हैं ये 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है, यहाँ 10 रुपए से 20 रुपए तक गया है, ठीक है, 10 रुपए से 20 रुपए तक गया हुआ है, मतलब 10 रुपए का ट्रेडिंग रेंज हो गया, ठीक है। 20 माइनस 10 किया तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। 10 में से 9.5 जो होगा, ठीक है, मतलब 95% ऑफ 10 क्या होता है, 9.5 होता है, ठीक है। तो 9.5 रुपीज का मेरा ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए 9.5 रुपीज की, एंड 0.5 रुपीज का ये मेरा वीक होना चाहिए, ठीक है। तब हम इसे ओपन मारुबुजु बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इतना तो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ओके। तो इस कैंडलस्टिक में बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप देखो ओपनिंग प्राइस और लोअर प्राइस ना इक्वल होगी, जैसे कि हमने मारुबुजु कैंडलस्टिक में देखा है, तो ओपनिंग प्राइस एंड लोअर प्राइस दोनों सेम होती है, बट जैसे ही ये प्राइस अब जाने लगती है, एक हाई प्राइस बनाने के बाद एक पर्टिकुलर प्राइस पर क्लोज हो जाती है। वो पर्टिकुलर प्राइस जैसे कि मैंने आपको बोला 5%
5% का विक फॉर्म करके, ठीक है, एटलीस्ट 5% का विक फॉर्म करके यहाँ पर आपको क्लोजिंग दे देती है। तो इस तरह से मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती है। इसमें ऑफ कोर्स डोमिनेंस जो है बायर्स का है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सेलर का इफेक्ट देखने मिल जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मारुबुजू कैंडलस्टिक की तरह ही चार्ट में वर्क करती है। हम थोड़ा चार्ट में भी इसके पैटर्न देखेंगे, इसके फॉर्मेशन देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये एक चीज समझ में आ गई होगी, ओपन मारुबुजू भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बायर्स का ही डोमिनेंस ज्यादा होता है। सिमिलरली क्लोज मारुबुजू की बात की जाए तो इसमें भी सेम वही कंडीशन होता है, बॉडी जो है 95% हो टोटल लेंथ के, ठीक है, एंड नीचे का जो विक हो वो 5% का हो पूरे लेंथ के कंपेयर में, ओके। तो इस तरह से आपके क्लोज बुलिश मारुबुजू चार्ट में फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्लोजिंग प्राइस एंड हायर प्राइस इक्वल होता है, ठीक है, यही डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिए ओपन मारुबुजू में क्या होता है, ओपनिंग प्राइस एंड लो प्राइस सेम होता है, एंड क्लोज मारुबुजू में क्लोजिंग प्राइस एंड हायर प्राइस सेम होता है, ठीक है, और ओपन प्राइस और लो प्राइस डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस एंड हायर प्राइस डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस भी ध्यान में रख सकते हैं ओपन मारुबुजू एंड क्लोज मारुबुजू को ध्यान में रखते हुए। डेफिनेटली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड अगर कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है, यहाँ से फिर आपको लगा कि मार्केट डाउन जाने वाला है, बट यहाँ से बायर्स का इफेक्ट मार्केट में आ जाता है, ठीक है, यहाँ से बायर्स इफेक्टिव हो जाते हैं, ओके। जैसे मान लेते हैं यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक मेजर सपोर्ट पर आ गया, ठीक है, एक मेजर सपोर्ट पे आने के बाद वहां से भी एक थोड़ी देर के लिए रेड कैंडल फॉर्म हुई, बट रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद एक लो बनाया है, लो बनाने के बाद फिर से बायर्स इतनी तेजी से हाई इंटेंसिटी से मार्केट में एंट्री किए हैं कि उन्होंने इस तरह से क्लोज मारुबुजू कैंडलस्टिक फॉर्म कर दिया है चार्ट में। तो यहाँ से एक आपको एंट्री का मौका मिल जाता है। अगर चार्ट में कुछ इस तरह से कैंडल बनते हैं तो आपको यहाँ से लॉन्ग बाय का मौका मिल जाता है। तो सिमिलरली जब भी आप इंट्राडे करें तो 1 मिनट के या 1 मिनट के या फिर 5 मिनट के चार्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं, ओके। अगर आपको 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए भी आप 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप प्लान कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं, चार्ट पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मारुबुजू को फाइंड आउट करके अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1 आवर का चार्ट, 4 आवर का चार्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेली चार्ट और वीकली चार्ट को आप रेफर कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे, बेरिश कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, सारे के सारे बुलिश कैंडलस्टिक थे। अब यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे। सेम है, सिर्फ डायरेक्टली अपोजिट कर देना है उनका। जो भी हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ा, बुलिश मारुबुजू के बारे में पढ़ा, चाहे वो ओपन मारुबुजू हो चाहे वो क्लोज मारुबुजू हो, जो भी हमने वहां पे पढ़ा है उसका सेम एग्जैक्ट अपोजिट है, ठीक है। जैसे कि फुल मारुबुजू बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने देखा था, वहां पर हमने देखा था कि ओपनिंग प्राइस एंड लो प्राइस सेम होती है। बट यहाँ पर क्या होगा, फुल मारुबुजू, फुल बेरिश मारुबुजू में क्या हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस विल बी इक्वल टू हायर प्राइस, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वुड बी इक्वल टू लोअर प्राइस, ठीक है। तो फुल बेरिश मारुबुजू में ये एक डिफरेंस मिलेगा। वहां पर क्या था, बुलिश कैंडलस्टिक में क्या था, ओपनिंग प्राइस एंड लोअर प्राइस सेम थे एंड क्लोजिंग प्राइस हायर प्राइस सेम थे। बट बेरिश कैंडलस्टिक में क्या होगा, फुल मारुबुजू के केस में क्लोजिंग प्राइस एंड लोअर प्राइस सेम होंगे और हायर प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस सेम होंगे, ठीक है। तो अब इसका यूज क्या होगा, इसका यूज यही है, एक आपको कंटिन्यूएशन का भी जानकारी देगा, एक ट्रेंड रिवर्सल का भी जानकारी देगा। कंटिन्यूएशन में कैसे जानकारी देगा, मान लेते हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड चलते चलते क्या हो रहा है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है यहाँ पे, ओके। एक दो तीन कैंडल छोटी छोटी बनी।
अचानक से एक बड़ी सी फुल मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गई, ठीक है। इसका ओपनिंग यहाँ है और क्लोजिंग यहाँ पर है। तो इससे क्या होता है कि आपको हाई इंटेंस सेलिंग दिखाई देता है मार्केट में, ठीक है। हाई इंटेंसिटी से सेलिंग हो रहा है ऐसा मार्केट में दिखाई देता है। और ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है कि मार्केट में सेलिंग अभी भी बरकरार है, तो आप कंटिन्यू अपना होल्डिंग बनाए रखें, आप उसे होल्ड करके रखें। जो भी अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे कोई स्टॉक हो, तो उसमें आप अपना होल्डिंग बना के रखें, ठीक है। जब तक आपको और कोई भी ट्रेंड रिवर्सल के कैंडलस्टिक या फिर एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट नहीं दिखाई देता, तब तक आप अपना होल्डिंग बनाए रख सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सिमिलरली दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब मेरा चार्ट में अप ट्रेंड है, ठीक है। तो जब मेरा चार्ट में अप ट्रेंड चल रहा है एंड हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है और एक मेजर रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है और यहाँ पर दो तीन छोटे छोटे शॉर्ट कैंडल बनते हैं, ठीक है। शॉर्ट बुलिश या बेरिश कैंडल बनते हैं और उसके बाद अचानक से मेरी एक फुल मारुबुजु बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद डायरेक्टली यहाँ पे फुल मारुबुजु बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है, जिसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, क्लोजिंग प्राइस ये है। तो यहाँ से आपको ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी पता चलेगी। दो कंडीशन आपके हो गए, पहले कंडीशन ट्रेंड कंटिन्यूएशन, सेकंड कंडीशन ट्रेंड रिवर्सल, आपको पता चल जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे ओपन मारुबुजु एंड क्लोज मारुबुजु के बारे में। आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, ओपन मारुबुजु जैसे कि मैंने आपको बोला था, ठीक है, जिस साइड में आपका वीक रहे, ठीक है, जैसे क्लोजिंग प्राइस के साइड में आपका वीक है तो इसका नाम क्या होगा, ओपन मारुबुजु। अगर आपका ओपन प्राइस के सामने आपका वीक है तो इसका नाम होगा क्लोज मारुबुजु, ठीक है। एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब जस्ट एक याद रखने का मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि जिस साइड ओपन रहे उसका अपोजिट नाम होगा, ओके। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ओपन प्राइस एंड हायर प्राइस इक्वल है, ओके। फिर एक लो बनाया हुआ है, उसके बाद एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्लोजिंग दी हुई है। यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं कि जब भी आपको इस तरह का कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई करना है तो डेफिनेटली ये बॉडी जो है ऑलमोस्ट 95% होनी चाहिए फुल लेंथ के, ठीक है। टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ के 95% होनी चाहिए, ओके। और नीचे की जो वीक है 5% होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको इस कैंडल में दिखाई देगा कि जो सेलर्स हैं, सेलर्स डोमिनेंट होते हैं इसमें, ठीक है। सेलर का डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, बट यहाँ पे जब क्लोजिंग होते रहती है तो यहाँ पर थोड़ा सा बायर्स का इफेक्ट आपको दिखाई देगा मार्केट में, ठीक है। तो ये चार्ट में भी हम थोड़ा नोटिस करेंगे कि कहाँ पर इस तरह से ओपन मारुबुजु फॉर्म होती है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा चार्ट में भी देख लेंगे। सिमिलरली अगर क्लोज मारुबुजु की बात की जाए, क्लोज मारुबुजु बेरिश कैंडलस्टिक की बात की जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्लोजिंग प्राइस इक्वल टू लोअर प्राइस, ठीक है। पिछले कैंडल में क्या था, ओपन मारुबुजु में क्या था, ओपन मारुबुजु में था ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू हायर प्राइस, बट और क्लोजिंग प्राइस एंड लोअर प्राइस डिफरेंट थे। बट यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग प्राइस एंड लोअर प्राइस इक्वल है एंड ओपनिंग प्राइस एंड हायर प्राइस आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ से लोगों को लगा कि मार्केट और ऊपर जाएगी, क्योंकि इतने दूर में जो है 5% का जो ये रेंज है इसमें ग्रीन कैंडल बना था। बट यहाँ से क्या हुआ, सेलर्स ने इफेक्ट ले लिया, मार्केट में सेलर्स ने इफेक्ट ले लिया और यहाँ से सेलिंग चालू हो गया और सेलर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेंड रिवर्स भी हो गया, ओके। इस तरह से आपको मार्केट में समझ में आएगा कि किस तरह से मार्केट या फिर किस तरह से चार्ट हमसे बातें करती हैं, किस तरह से हमें इंडिकेशन देती है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे इंडिकेशन हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं किसी भी ट्रेंड पर, किसी भी पोजीशन पर, किसी भी होल्डिंग्स पर हम उसी तरह से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके साथ ही हम थोड़ा चार्ट पैटर्न्स के बारे, चार्ट पैटर्न्स में जाके देखेंगे, चार्ट में जाके देखेंगे कि ये जो मारुबुजु हम बात कर रहे हैं, फुल मारुबुजु हो या ओपन मारुबुजु हो या क्लोज मारुबुजु हो, तो किस तरह से फॉर्म होते हैं,
जैसे हमने बातें की हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे रियल में दिखाई देती है कि नहीं, वो थोड़ा हम चार्ट पर देखते हैं। तो चलिए चार्ट पर जाते हैं हम अपने। यहाँ पर मैंने एक चार्ट का स्नैप लेके रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था फुल मारुबुजू के बारे में, जब आपका डाउन ट्रेंड चल रहा हो, एक मेजर सपोर्ट पर आते हैं और यहाँ पर शॉर्ट कैंडल्स बनती हो, ठीक है, 2-3 शॉर्ट कैंडल बनी है और अचानक से मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग के पास वीक है, मतलब ये ओपन मारुबुजू है, आपका ओपन बुलिश मारुबुजू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग के पास पे सेलर का थोड़ा इफेक्ट है, लेकिन ये कुछ 5% ही दिख रहा है, बॉडी 90% दिख रही है आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ से आपको ट्रेंड रिवर्सल होने की जानकारी मिल जाती है। ट्रेंड रिवर्स हुई है, या फिर इसको आप फुल मारुबुजू भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज वीक बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये एक मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा आपको टारगेट मिला है। मान लेते हैं यहाँ का आपका टारगेट था पिछले, अगर रेजिस्टेंस को यहाँ पर देखें तो इस तरह से आपको टारगेट मिला है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ये 2 शॉर्ट कैंडलस्टिक फॉर्म हुए हैं, उसके बाद अचानक से फिर से एक फुल मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई अप ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूअसली, अप ट्रेंड के बीच में ही एक मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर आपको होल्डिंग का एक सजेशन मिलता है कि आप अपना पोजीशन होल्ड करके रखिए और एक अच्छे लेवल पे जाके जैसे ही आपको रिवर्स मिले वहां पर आप एग्जिट करके निकल जाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसके बेसिस पे। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एक मेजर रेजिस्टेंस पर पहुंच जाती है अप ट्रेंड के बाद, तो अप ट्रेंड के टॉप में जब शॉर्ट कैंडल्स बनते रहते हैं, अचानक से एक बड़ी सी कैंडल बनती है और इसे ही हम लॉन्ग बेरिश डे कहते हैं। सिमिलरली पीछे आप देख सकते हैं लॉन्ग बुलिश डे, इन कैंडल्स को लॉन्ग बुलिश डे कह सकते थे, ठीक है। तो ये लॉन्ग बेरिश डे बनती है, इनडायरेक्टली फुल मारुबुजू कैंडलस्टिक बन रही है और इस कैंडलस्टिक पर भी आप एंट्री लेके शॉर्ट सेलिंग करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस पे आपको मारुबुजू कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी दे रही है, उसी के साथ साथ अगर आप नीचे जाओ तो यहाँ पर फिर से एक आपको ओपन मारुबुजू दिखाई दे रहा होगा, ओपन मारुबुजू दिखाई दे रहा होगा जो बेरिश ओपन मारुबुजू है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू है और आप अपना होल्डिंग जो है कंटिन्यू बनाए रखें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते रहें। उसके बाद कंटिन्यूएशन में ओपन मारुबुजू के फुल मारुबुजू फॉर्म हो रहा है, मतलब हाई इंटेंस सेलिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप चार्ट में सारे कंडीशन रीड आउट कर सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आप रीड आउट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, बायर क्या कर रहे हैं, सेलर क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट चार्ट स्निप पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट चार्ट क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है हमसे। तो यहाँ पे देखिए आप एक देख सकते हैं कि हायर हाई हायर लोज बनाते हुए इस तरह से ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और अप ट्रेंड चलते हुए जब शॉर्ट कैंडल्स फॉर्म हो रही है, उसी के बीच में एक अचानक से बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती है, ओपन मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है। मतलब आपने मान लेते हैं यहाँ कहीं पे ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पर यहाँ पर आपने एंट्री ली थी, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एंट्री ली थी और आपका टारगेट कहीं यही था। लेकिन यहाँ पे आपने एक शॉर्ट कैंडल देखा है, शॉर्ट कैंडल के बाद एक बुलिश मारुबुजू देखने मिला है, तो आपको यहाँ पर होल्डिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, यहाँ पे सेल आउट नहीं करना चाहिए। यहाँ से फिर करेक्शन हुआ है मार्केट में फिर से एक अप ट्रेंड की तरफ और काफ़ी बड़ा टारगेट आपको दिया है। तो इस तरह से भी आप अपने ट्रेड को डायरेक्शन दे सकते हैं, एक मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं मार्केट से। और इस तरह से मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपको हेल्प करता है आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ट क्या कह रही है। नेक्स्ट चार्ट में किस तरह से एंट्री है या फिर एग्जिट है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे बुलिश आरा में कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था। अप ट्रेंड चलते हुए यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न भी इसे बोल सकते हैं। और या फिर आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस पर ये फुल मारुबुजू भी बोल सकते हो आप, या फिर ओपनिंग में एक वीक दिखाई दे रहा है छोटा सा, ठीक है।
ओपनिंग में वीक दिखा मतलब क्लोज मारुबुजू है, तो क्लोज मारुबुजू बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। इस एरिया पर आप एंट्री ले लो और इसके रेजिस्टेंस के पॉइंट पर या फिर हायर प्राइस पर आप स्टॉप लॉस लगा दो। स्टॉप लॉस याद रहे आपके 2% रूल के ही हिसाब से ही हो। अगर आपने हमारे रिस्क मैनेजमेंट का और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप जाके देखिए उसे। तो इससे आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, इस एरिया में आपको एंट्री लेना है और इस तरह से कंटिन्यूएशन में रखना है। इस तरह से मारुबुजू कैंडलस्टिक देखिए, ये छोटा सा कैंडल बना हुआ है, तो इसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते जितना अगर इसके कंपेयर में अगर कुछ कैंडल कुछ इतना हाई तक बनती, इसका जो इम्पोर्टेंस होता है उतना इस कैंडल का इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको नोटिस करनी होती है। तो यहाँ से आप एक डाउन ट्रेंड एंड बुलिश ट्रेंड जो था उसका रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डाउन ट्रेंड में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर से जब ये सपोर्ट पर आए तो यहाँ तक का टारगेट आप प्लान करके रख सकते हैं। और जैसे यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का कोई भी कैंडलस्टिक बने, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी हुई है, तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। एंड इसके अलावा आपको किसी तरह का डाउट हो और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो डेफिनेटली आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो डेफिनेटली आप जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप अपने आप स्किल को ग्रो अप करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच ऑल।